नमस्कार दोस्तों, आज के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्रिक के वीडियो में आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से मैं संजय कुमार आप लोगों को कुछ 20 ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के देने वाला हूं। अगर आपने ये ट्रिक सही से सीख लिया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो काम है वो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें में भी हो सकती है आपको पता हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी पता हो सकती हैं। तो जो चीज़ आपको पता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, और जो आपको नहीं आता है उसको बहुत कंसंट्रेट होकर के इसको देखें, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अगर हमें ये एक पर्टिकुलर कोई वर्ड है, ये वर्ड अगर सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सेलेक्ट करने के लिए हम अपने माउस से इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तब जाके ये सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस से डबल क्लिक करिए। माउस से डबल क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ड होगा वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ना कि आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मुझे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है तो इस वर्ड पे जाएंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर मुझे ये पूरा पैराग्राफ, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो इस पूरे पैराग्राफ को आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे? तो वैसे तो माउस से आप ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे? आप अपने माउस से 3 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3। अगर इस तरीके से 3 बार आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं, 3 बार गिन के आप 3 बार क्लिक कीजिए तो देखिए इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा। 3 टाइम्स अगर आप कंटिन्यू माउस को फास्टली क्लिक करेंगे तो जो भी पैराग्राफ होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये पैराग्राफ नहीं, ये सेंटेंस है, ये इतना सेंटेंस मेरे को सिलेक्ट करना है। तो इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए या फिर इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं? तो माउस से ड्रैग करते हैं या फिर कीबोर्ड से ड्रैग करके हम इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना है तो आपको कंट्रोल बटन यूज करना होता है। क्या करना होता है? कंट्रोल बटन यूज करना होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और जिस भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है उस पर जाकर के कंट्रोल बटन दबा के एक सिंगल क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते के साथ ही आप देखिए कि आपका पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सिलेक्शन का जो इश्यू होगा वो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज केस। अभी देखिए दोस्तों, अगर ये आपने ये लिखा हुआ है और इसको अगर आपको कैपिटल में करना है तो कैपिटल में करने के लिए आप क्या करते हैं? चेंज केस में जाते हैं, अपर लोअर प्रॉपर केस होता है, और उसको आप उस तरीके से स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना है, शॉर्ट की से करना है, तो आप क्या करेंगे? जिसको भी करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, अगर आप ये कीबोर्ड में जो ग्रेटर बटन है, ग्रेटर देन बटन है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए वो साइज बढ़ाता जाएगा, और अगर लेस देन करेंगे तो ये स्मॉल करता जाएगा। तो अब आपको यहां से जो आप साइज बढ़ाते हैं यहां से आपको यूज नहीं करना है, ना यहां से करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको शॉर्ट कीज यूज करना है, ट्रिक यूज करना है, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा होगा, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन दबाएंगे तो उससे सिलेक्टेड पोर्शन जो है, जो भी सिलेक्ट किया होगा मैटर, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम चेंज कीज कहते हैं। अब आता है दोस्तों डिलीट करने के लिए। अगर आपको कोई भी वर्ड डिलीट करना है तो देखिए जैसे ये पावरफुल वर्ड डिलीट है, पावरफुल है, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैक स्पेस से आप इसको इस तरीके से डिलीट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरीके से करें। तो अगर हमें कोई भी वर्ड एक बार में डिलीट करना है तो जिस वर्ड को डिलीट करना हो उस वर्ड पे क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको कंट्रोल बटन दबाना है। क्या करना है? कंट्रोल करके आप बैक स्पेस दबाइए तो देखेंगे पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं अंडू करके वापस लाता हूं, ये देखिए पावरफुल बटन, पूरा ये जो पावरफुल लिखा हुआ है, ये जो आपको पावरफुल दिख रहा है, ये पूरा एक बार में डिलीट होगा। और कैसे डिलीट होगा? पावरफुल के लास्ट में क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन दबा के रखिए और कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाइए तो ये देखिए पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप क्या जाते हैं, आप इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से शेप्स में जाते हैं और यहाँ से लाइन लेते हैं। देन आफ्टर आप इस तरीके से अलग अलग लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और इनके अंदर एक्यूरेसी नहीं होती है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से 3 बार डैश बटन करना है। देखिए 1 2 3 बार डैश बटन प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ये लाइन आ गई। 1 2 3 करके एंटर कीजिए, देखिए ये लाइन आ गई है। तो इस तरीके से आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल लाइन में करनी होगी तो आप क्या करेंगे, इक्वल के बटन को 3 बार करेंगे, 1 2 3 एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये डबल लाइन आ गया। 1 2 3 एंटर कीजिए, देखिए डबल लाइन आ गया। इस तरीके से डबल लाइन ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लाइन जो है डिफरेंट चाहिए, क्या चाहिए, लाइन डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हैश बटन यूज करना होगा। 3 बार 1 2 3 हैश बटन प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, देखिए ये डिफरेंट लाइन उसने आपको ड्रॉ करके दे दिया। 3 बार हैश कीजिए, एंटर कीजिए। तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है कि आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको शेप में नहीं जाना होगा या बॉर्डर में नहीं जाना होगा। आप इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको और डिफरेंट डॉटेड लाइन चाहिए तो आपको अपने कीबोर्ड से स्टार बटन दबाना है। 1 2 3 स्टार बटन दबाया, एंटर किया, देखिए ये देखिए 1 2 3 स्टार बटन प्रेस किया और एंटर किया, तो देखिए इस तरीके से डॉटेड लाइन आ जाएगा। अगर आपको जिगजैग लाइन चाहिए तो दोस्तों जिगजैग लाइन के लिए आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड में जो न्यूमेरिकल नंबर 1 बटन है लेफ्ट साइड में F1 के नीचे, उसके नीचे आप देखेंगे कि एक जिगजैग बटन दबा हुआ आया हुआ है। उस जिगजैग बटन को लेने के लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ इस जिगजैग बटन को 3 बार प्रेस करना है। 1 2 3, ये देखिए जिगजैग आ गया, एंटर प्रेस करिए, देखिए जिगजैग बटन लाइन ड्रॉ होकर के आ जाएगा। 1 2 3 बार करना है, एंटर प्रेस करना है। इस तरीके से जिगजैग लाइन जो है वो ड्रॉ होकर के आपके सामने में आ जाता है। इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर आपको मैं कुछ नया डिफरेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि फ़ॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया कि फ़ॉन्ट साइज किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होता है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ता है, लेस देन से स्मॉल छोटा होगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे अब बढ़ते हैं कि हमें अगर टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग जाते हैं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में यहाँ पे आप टेबल देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं जितना भी रो कॉलम चाहिए आपको, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन ड्रॉ होता है। ये देख रहे हैं इस तरीके से ड्रॉ होता है, जो कि बहुत टाइम लगाता है और ये इतना परफेक्ट नहीं होता है। तो अब आप अगर ट्रिक के थ्रू से अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं या टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि आपको प्लस का साइन लेना है, आपको टैब बटन प्रेस करना है, फिर प्लस का यूज करना है, फिर टैब करना है, फिर प्लस का साइन करना है, यानी कि जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए होंगे उतनी बार आपको प्लस यूज करना है। यहाँ पे 3 बार आपका जो है एंटर प्रेस करके देखिए, जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो इंसर्ट करके वो आपको दे देगा। और देखिए यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं रो मैक्सिमम, तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में आपका कर्सर है, जो ही आप टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे कि रो इसमें बढ़ता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जितने रोज जितने कॉलम्स आपको इंसर्ट करना है आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा ट्रिक है ये, इससे आपका टाइम बचता है और आपके काम में बहुत ही थिकनेस आ जाती है, बहुत ही फास्टली आप इस काम को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट आता है पैराग्राफ के लिए। अभी देखिए, अभी पहले जब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था तो आपने देखा था कि मैंने रैंड का ऑप्शन यूज करके पैराग्राफ इंसर्ट किया था। तो वहां पे क्या देखा, आप जो ही हमने रैंड यूज किया तो जो भी वहां पे जैसा पैराग्राफ था उसने टोटल पैराग्राफ इंसर्ट करके दे दिया। बट कंडीशन ये है
कि हमें उसके अंदर ये जो 4 या 5 पैराग्राफ उसने हमें दिया, हमें ऐसा कोई 4 या 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए। सपोज दैट कि मुझे 2 ही पैराग्राफ चाहिए और मैं चाहता हूं कि हर पैराग्राफ की जो लाइनें हो वो 8 लाइनें हो, 5 लाइनें हो या 6 लाइनें हो, वट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा रैंड का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रैंड का। तो यहां पे कीजिए आप इज इक्वल टू और लिखिए रैंड। रैंड लिख करके आप यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे आप कितना पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं 2 पैराग्राफ इंसर्ट करता हूं तो मैं 2 लिखूंगा, कॉमा लगा के। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि उन पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो 6 लाइनें हो, तो मैं 6 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ इसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और अगर लाइनें काउंट करेंगे तो 6-6 लाइनें करके इन दोनों पैराग्राफ के अंदर लाइनें इंसर्ट हुई हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था बताना आपके लिए, जो आप उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे। और समझ गए हैं तो कमेंट करके भी बताइए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पैराग्राफ जो है आपने इंसर्ट कर लिया, टेबल इंसर्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है टैब का यूज। आपके कीबोर्ड में टैब बटन है। देखिए दोस्तों, टैब का यूज होता है किसी भी चीज को एक इक्वल स्पेस पे सेट करने के लिए। जैसे कि अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया है, फिर मैं टैब लगाता हूँ 2 प्रेस 3 5, इस तरीके से मैं टैब लगाता हूँ तो इस तरीके से सेट होता है। या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ संजय कुमार और मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, 2 बार टैब किया, मैंने कॉलन लगाया, फिर टैब लगाया और फिर यहाँ पे मैंने कुछ और, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम यहाँ पे लिख देते हैं नेम और यहाँ पे टैब लगाते हैं और यहाँ से टैब लगा करके लिखते हैं संजय कुमार। यहाँ पे लिखते हैं सिटी, तो सिटी लिख करके 2 बार मैंने टैब बटन दबाया तो देखिए ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे कंट्री, यहाँ पे लिखते हैं कंट्री, यहाँ पे कंट्री लिखते हैं और कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि मैं टैब लगा रहा हूँ और बिल्कुल इक्वल स्पेस पे वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है जिससे कि आप सेट करते हैं। अब मैं आपको टैब जो है, ये जो रूलर है, इस रूलर को सेट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टैब लगाया और यहाँ पे मुझे अगर कुछ लिखना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और नेम लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला टैब जो है वो यहाँ सेट हो जाए, यहाँ पे ये देखिए 1 के पास। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एल सा लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एल सा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये देखिए एल लिखा हुआ आ रहा है। इस एल का मतलब क्या है कि यहाँ पे पैराग्राफ हमने सेट कर दिया है। अब आप चलते हैं यहाँ पे, सॉरी पैराग्राफ क्या दिया मैंने, यहाँ पे हमने रूलर सेट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, 1 2, अब यहाँ पे मैंने 2 लगाया और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया। अब यहाँ पे मेरे को दूसरा टैब लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये 4 के नीचे यहाँ पे क्लिक करिए। आप यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 लगाया आपने, जहाँ पे भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे संजय कुमार। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से सेट आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपका ये सेट होगा। अब आप उम्मीद करते हैं कि ये किस तरीके से इशू दिखा रहा है। ये इशू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स में थोड़ा सा हमने डिफरेंट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया है और ये यहाँ पे सेट है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी टैब लगाएंगे, ये देखिए ये आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आया, आपने टैब बटन प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फादर्स नेम लिखा मैंने और यहाँ पे अगर टैब करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहीं आएगा। यहाँ लगाया, यहाँ पे क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पे 2 बार टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं है या 3 बार टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया AK ठाकुर लिखा। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे सिटी लिखा और सिटी करके यहाँ पे लिया, मैंने टैब लगाया, यहाँ दे दिया दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कि अब आपको क्या है
कि 2 या 3 टैब यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये टैब सेट कर लिया और इस टैब को सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहां पे काम करना शुरू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपके काम को बहुत इजी बना देता है, फास्ट बना देता है। और सपोज दैट कि अगर आपको टैब हटाना हो तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में जाइए और यहाँ पे आप नीचे देखिए टैब ऑप्शन दिख रहा है, टैब पे जाइए और यहाँ पे क्लियर ऑल होगा। ये क्लियर ऑल करके आप ओके कर देंगे तो देखिए ये सारा टैब हट गया है। यहाँ पे जो भी आपने एल लगाया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे जो आपने एल लगाया था वो सारे एल यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो इस तरीके से आप टैब की सेटिंग भी कर सकते हैं। और टैब की सेटिंग किस तरीके से करते हैं ये आपने देख लिया, रूलर की सेटिंग आपने किस तरीके से किया ये भी देख लिया। तो जब कभी भी आपको कोई भी चीज सीक्वेंस में इस तरीके से लिखना हो तो काम करने से पहले आप अपने रूलर को बिल्कुल सेट कर लीजिए, जिससे कि आपके काम को करने में बहुत आसानी हो जाए और आप बहुत ही आसानी से उस काम को कर सकें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि आप देखते हैं कि हम लोग कई बार कई सिंबल इंसर्ट करते हैं, जैसे कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का या रजिस्टर्ड मार्क का। तो हमें वो इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना होता है, सिंबल्स में जाना होता है। और कई बार ये सिंबल्स में आपको मिलता है और कई बार नहीं मिलता है। अभी जैसे ये कॉपीराइट का ये दिखा रहा है, यहाँ है, कई बार आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कुछ सिंबल्स। देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको कॉपीराइट का लेना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे सी लिखा, ब्रैकेट बंद किया, ये ऑटोमेटिकली देखिए कॉपीराइट का सिंबल बन गया। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल इसने बना करके आपको दे दिया है, ये देखिए, देखा आपने। इसी तरीके से अगर आप रजिस्टर मार्क का करना चाहते हैं या फिर ट्रेडमार्क का करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर TM लिखना होगा। TM लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, तो देखिए ट्रेडमार्क आपका बन गया। या फिर अगर आप रजिस्टर मार्क का करना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगाइए, R लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, तो देखिए ये रजिस्टर मार्क का आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या रजिस्टर का कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आता है इमोजी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको कोई भी इमोजी लेना होगा तो वो इमोजी आप कैसे लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सैड इमोजी लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलन लगाना होगा और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। जो ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक स्माइली इमोजी आपके पास आ गया। अगर आपको सैड इमोजी चाहिए तो सैड इमोजी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको कॉलन लगाना होगा। क्या करना होगा, पहले आपको कॉलन लगाना होगा एंड देन आफ्टर आपको जो है ये ब्रैकेट लगाना होगा। तो देखिए जो ही आप ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन कहते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन लगाएंगे तो सैड इमोजी आपके पास आ जाएगा। अगर आपको कोई सिंपल इमोजी लगाना है तो आपको कॉलन लगा करके एंटर बटन के ऊपर जो एक खड़ी सी लाइन दिखती है आपको, स्ट्रेट लाइन, वो आपको लगाना है। जो ही आप ये लगाएंगे तो देखिए ये सिंपल इमोजी आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी इमोजी भी इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आता है नंबर्स पार्ट फॉर्मेटिंग कि अगर आपको कोई भी चीज का जो है नंबरिंग करना है तो वो नंबरिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 डॉट और स्पेस लगाया या टैब लगाया, कुछ भी लगाया, तो ये इस तरीके से आया। और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मॉनिटर लिख दिया, मॉनिटर लिखा, एंटर किया और अब मुझे यहाँ पे मॉनिटर के बाद मैंने CPU लिख दिया, एंटर किया, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया, मैंने यहाँ पे माउस लिख दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सीरीज में आता जा रहा है, ऑटोमेटिकली ये नंबर फॉर्मेटिंग 1 2 3 4 5 अपने आप आ रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर तो एक कैटेगरी है, मुझे इसकी सब कैटेगरी भी दिखाना है कि भाई मॉनिटर में कितने तरह के मॉनिटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, मॉनिटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैब बटन प्रेस करना है। जो ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या नंबर्स ऑटोमेटिकली सीरीज में आ गया और यहाँ पे सब कैटेगरी बन गया। अब मॉनिटर कौन कौन से होते हैं जैसे एक मॉनिटर होता है CRT मॉनिटर, एंटर कीजिए,
एक होता है एनालॉग मॉनिटर, ठीक है ना, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एक ले सकते हैं कलर मॉनिटर, ठीक है ना, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया ये जो कलर मॉनिटर होता है, कलर मॉनिटर का भी सब हेडिंग बन जाए, तो आप यहाँ पे लीजिए, टैब लगाइए, देखिए इसका भी सब हेडिंग बन गया। अब कलर मॉनिटर में कौन सा आता है? कलर मॉनिटर में भी आता है, एक नॉर्मल आता है और एक डिजिटल आता है। इस तरीके से आप कैटेगरी की भी सब कैटेगरीज बना सकते हैं। तो ये था नंबर फॉर्मेटिंग की, किस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, किस तरीके से आप किसी भी चीज को कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज में क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यूज करना होता है कंट्रोल प्लस F9 बटन। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 बटन आप प्रेस करेंगे, डिलीट करने के बाद मैं यहां पे देखिए कंट्रोल और F9 बटन आपने प्रेस किया, कंट्रोल फंक्शन F9 ये आ गया। यहां पे आपको क्या करना है? =2 लगाना है। जैसे मैंने बताया आपको कि 5 + 10 × 2 × 2 n + 10 ये लिखा आपने। ये जब इक्वेशन आप अपना जो भी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखने के बाद आपको आपके कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना है। और F9 बटन आप जो ही प्रेस करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। देखिए, इसने आपको क्या किया? रिजल्ट दे दिया। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। और जो कैलकुलेटर एक्सेस होता है वो कंट्रोल प्लस F9 बटन से होता है। उसके बाद आप अपना इक्वेशन लिखेंगे एंड देन एंड में आप जब इक्वेशन लिख लेंगे और रिजल्ट देखना हो तो आप F9 बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आता है कि देखिए यहां पे जो लास्ट बटन, लास्ट फीचर्स में 20 नंबर्स का जो शॉर्ट कीज या ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है रिबन। ये क्या होता है? रिबन। और इस रिबन को लेने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है ना, एक आपके कीबोर्ड से शॉर्ट कीज है कंट्रोल प्लस F1 बटन। देखिए दोस्तों, मेरे केस में अगर मैंने कंट्रोल F1 बटन दबाया तो मे भी हो सकता है कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, बट आप अगर मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इन रिबन को कभी भी हाइड अनहाइड आपको करना है तो कंट्रोल F1 बटन यूज करना है। तो देखते हैं कंट्रोल F1 बटन यूज मेरे में करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है और कई बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कंट्रोल F1। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, उस रिबन को हाइड कर दिया और रिकॉर्डिंग मेरी अभी चल रही है, ठीक है ना, स्क्रीन क्लोज नहीं हुआ। और अगर मुझे इसको वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो रिबन अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन पे जो रिबन शो करता है उस रिबन को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो जिसमें आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे क्या इश्यू रह गया, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और क्या इम्प्रूव हो सकता है और किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप मेरे से और अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।